अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर प्रीमियर के अंदर हमने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, उसको एडिट किया है, तो वही सेम प्रोजेक्ट वही सेम टाइमलाइन हम किसी के साथ किस तरह शेयर कर सकते हैं। तो चलो फिर बताता हूँ। तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जिसको मैंने शेयर करना है किसी दूसरे एडिटर के साथ। तो उसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करूंगा एज अ प्रोजेक्ट फाइल। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली मेरे पास फुटेजेस से लेकर एक पूरी एडिटेड टाइमलाइन तक सारा कुछ मेरे पास उस फोल्डर में पड़ा होगा, और वो फोल्डर मैं किसी भी अपने दोस्त या किसी दूसरे एडिटर को भेज सकता हूँ। अब जब वो ये सेम प्रोजेक्ट अपने पीसी में अपने प्रीमियर के अंदर ओपन करेगा तो उसको एज इट इज यही सेम एडिट मिलेगा जो कि मैंने अपनी टाइमलाइन के अंदर किया हुआ है। तो जल्दी से इसका एक प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं। यहाँ पे मैं फाइल्स में आता हूँ और सबसे नीचे नीचे हमें नजर आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक टैब शो होता है जिसमें हम इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर सीक्वेंसेस दिए हुए हैं जिसमें मैंने काम किया हुआ है। यहाँ पे वो सारे सीक्वेंसेस शो हो रहे हैं जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर किए हुए हैं। ये सारे नेस्टेड सीक्वेंसेस आपको नजर आ रहे होंगे और उसके साथ साथ ये मेन सीक्वेंस भी नजर आ रहा है। तो अगर आप इन सारे सीक्वेंसेस को सेव करना चाहते हो तो आप एक की यूज करोगे जिसपे आप शिफ्ट होल्ड करके किसी एक को प्रेस करोगे तो वो सारे एज इट इज सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास सारे के सारे जो हैं सीक्वेंसेस सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को सिलेक्ट करना है तो आप इसको अनचेक कर सकते हो और कोई भी इनमें से कोई सीक्वेंस सेव करना चाहते हो सिर्फ उसको सिलेक्ट करोगे और बाकी सबको खाली छोड़ दोगे। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, हमारे पास है रिजल्टिंग प्रोजेक्ट। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कलेक्ट फाइल्स एंड कॉपी टू द न्यू लोकेशन। अब यहाँ पे आपने वो सारी फाइल्स को कॉपी करना है और ये आपको एक न्यू लोकेशन दे देगा जिसमें आप अपनी ये सारी फाइल्स रखोगे, मतलब ये कि एक स्पेसिफिक फोल्डर में। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है कंसोलिडेट एंड ट्रांसकोड। ये ऑप्शन मैंने खुद कभी नहीं यूज किया। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो उससे बेसिकली ये होगा, आपका जो प्रोजेक्ट फाइल बनेगा उसमें सारी जो फुटेजेस या ऑडियो यूज हुई हैं वो आपकी कटेड वर्जन होगा जो कि आपने यहाँ पे कट्स लगाए हुए हैं टाइमलाइन के अंदर। तो ये काफी सरदर्दी हो जाती है, तो इसको मैं नहीं यूज करता क्योंकि हम टाइमलाइन के अंदर काफी सारे मल्टीपल कैमरास और इसके अलावा नेस्टेड फुटेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए जब आप किसी भी दूसरे पीसी के अंदर ये प्रोजेक्ट ओपन करोगे। तो यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, कलेक्ट फाइल्स एंड कॉपी टू द न्यू लोकेशन। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है एक्सक्लूड अनयूज्ड क्लिप्स। तो इसमें हमने बताना है कि हमने जो क्लिप यूज नहीं किए क्या हम वो भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप रखना चाहते हो तो इसको चेक आउट कर दोगे, अगर आप नहीं रखना चाहते तो इसको चेक रहने दोगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है इंक्लूड ऑडियो कन्फर्म फाइल्स और इंक्लूड प्रीव्यू फाइल्स। जब हम एडिट के दौरान अपने प्रोजेक्ट को रेंडरिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो जो कैशेस फाइल्स बनती हैं तो ये उनके लिए होता है। अगर आप चाहते हो तो इनको भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मैंने इनको कभी भी यूज नहीं किया। अब यहाँ पे हमारे पास है रीनेम मीडिया फाइल्स टू मैच द क्लिप नेम्स। इसको भी आपने वहीं का भी रहने देना है, तो इसको मैं नहीं छेड़ रहा। डेस्टिनेशन पाथ, अब यहाँ पे आपने बताना है कि आप ये प्रोजेक्ट फाइल, ये जो आप प्रोजेक्ट सेव कर रहे हो वो आप अपनी ड्राइव के अंदर कहाँ पे रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ब्राउज वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ एंड सिलेक्ट द फोल्डर। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो सेव होके डी फोल्डर के अंदर चला जाएगा। तो डिस्क स्पेस वाले सेक्शन के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे डिस्क के अंदर कितनी स्पेस है और जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो उसका ओरिजिनल प्रोजेक्ट साइज क्या है। अब यहाँ पे अननाउन लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा तो हमें ये बता देगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट कितने साइज का है। और उसके नीचे है रिजल्टिंग प्रोजेक्ट साइज। सीक्वेंस के अंदर जो चीजें हमने सिलेक्ट की थी, जो सीक्वेंस हम रखना चाहते हैं, सो बेसिकली यहाँ पे रिजल्टिंग प्रोजेक्ट साइज के अंदर वो चीज बताई जाएगी। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ और इसने एनालाइज करके मैं बता दिया है कि हमारा जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट साइज है वो 259.55 MB का है और जो हम सेव करना चाह रहे हैं वो हमारे पास है 57.10 MB। अब यहाँ पे मैं ओके करूंगा और जिससे हमारा प्रोजेक्ट जो है स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब चेक कर लेता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट जो है सेव हो चुका है या नहीं। तो इधर मैं डी डिस्क के अंदर आ जाता हूँ। तो ये वो सारी फाइल्स हैं जो कि मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर यूज की हुई थी। एज इट इज वो सारी फाइल्स भी हमने इंक्लूड कर ली है इसके अंदर और इसके साथ हमारे पास ये प्रोजेक्ट भी बन के आ चुका है। जैसे ही यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है दोबारा से प्रीमियर के अंदर ओपन हो जाएगा और वो सारी की सारी टाइमलाइन जो कि मुझे यहाँ पे शो हो रही है वो दोबारा से एक नए प्रोजेक्ट के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी और मैं उस पर दोबारा से काम भी कर सकता हूँ। तो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ा सीखने को मिला होगा और आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि आपने किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।